I think he's India's worst export. Uh, and we This expect is other exports. this is a viral moment. Mubashir saying he's India's worst export. Ever. No, seriously. Um, I, I'm a Muslim, and I love my religion. I'm no two words about it. And I'm influenced by Muslim scholars, and many of them. And those scholars have only preached love, sharing, and harmony. Whereas every time I listen to Mr. Naik, I feel he's spewing with hatred. There's something that somebody must have done to him when he was very young, and that's coming out now. And he manages to. पब्लिक प्रॉपर्टी है वो। हाँ, तो अनमैरिड रह के तो बाजारू औरत बनेगी ना। अच्छा अच्छा, अनमैरिड विमेन। जाकिर नाइक के बारे में, जाकिर नाइक क्या है, कौन है? मतलब मुझे उसकी जो पर्सनैलिटी है सुना है मैंने, मुझे उसके अल्फाज की समझ कोई नहीं आती। जो जाकिर नाइक है ना, वो उसे मैं कहती हूँ कि उसके पीछे जो लगे ना, जो इस्लाम कबूल करते हैं ना, वो आसमान से गिरा खजूर में अटका, क्योंकि वो पैदा करता है गुस्ताख, मुसलमान नहीं पैदा करता। जाकिर नाइक ऑफ कोर्स। उनको पाकिस्तान में बैन कर दें? क्या बयान अवाम ही करेगी, जो भी करेगी, जिसका जो कीदा है, जिसका जो कीदा तो हीद है, रसालत है, वो तो हीद का मुनकर नहीं है, वो रसालत का मुनकर और दूसरों को वो रसालत का मुनकर करना चाहता है। थैंक यू। अगर वो अल्लाह का पैगाम दे रहे हैं तो वो अल्लाह का पैगाम दे, बजाय कि वो अवाम को किसी और तरफ लगाएं। और जहाँ भी उन्होंने कहा है कि बाजारी औरतें होती हैं, तो जो बाजार में बैठी वो भी तो औरतें हैं ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आप औरत की रिस्पेक्ट करें, औरत को आप इज्जत दें, बाद में देखें वो बाजारी है कि वो जोन सी है, वो घरेलू है। जो घर में बैठी हैं वो भी इज्जत के लायक हैं, और जो बाजार में बैठी वो भी इज्जत के लायक हैं। तो आपको कैसे पता कि ये बाजारू है, जो अनमैरिड है वो बाजारू है? आप जाकिर नाइक ने कहा है क्या है, तो सब औरतों की इज्जतों पे ये सवाल है। उन्होंने एक औरत को गलत नहीं कहा, उन्होंने कुल इस्लामी खवातीन को गलत कहा है। हम इस्लाम से हमारा ताल्लुक है, हम इस्लामी खवातीन हैं, इन्हें बैन करना चाहिए। सब लोग जो है ना उनकी बातों को डिफरेंट तरीके से मैनिपुलेट करते हैं, मतलब हर कोई अपने अपने एंगल से सोचता है और उनको गलत तरीके से उछाला जा रहा है। हालांकि उनकी बात करने का स्टाइल और जो कुछ वो कन्वे कर रहे हैं, लोग उसको उसी एंगल से नहीं देख रहे जिस तरह से उन्हें करना चाहिए। उनको ये कहना चाहिए था कि जो अनमैरिड जो हैं, मतलब कि उनको चाहिए कि उनको सपोर्ट करने के बजाय उनको ये कहने कि बाजारी बहुत सारी ऐसी बातें भी हैं उनकी जिनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। फॉर एग्जांपल आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली। सोच में क्यों पड़ गई हो? उन्हें नहीं पता, औरत हर फील्ड में आगे है। औरत पायलट है, इंजीनियर है, उस्ताद है। तो जो अब उस्ताद भी हैं, क्या वो भी बाजारू हैं? स्टेज पे नाचती हैं हमारे लिए, तो वो भी काबिल इज्जत हैं। जो घरों में नाचती हैं हमारे लिए, तो वो भी काबिल इज्जत हैं। इन्हीं औरतों के साथ ये लोग ताल्लुक रख के बाद में उन्हें बाजारी औरत का नाम दे देते हैं। उसे बैन कर देना चाहिए। जी, बात इस तरह सही है कि वाकई अगर मैं देखूं, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूं, जैसे कि कहा गया है कि एक खातून या मर्द हमारे इस्लाम में है कि दो लोग अकेले बैठे होंगे, थोड़ी देर के लिए अकेले होंगे, उनको मौका मिलेगा, तो उनके दरमियान तीसरा जो है वो शैतान है। ये तो कुरान पाक की एक आयत। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। जाकिर नाइक से रिलेटेड एक और बहुत इम्पॉर्टेंट ख़बर, लेटेस्ट न्यूज़ सामने आई है। पाकिस्तान के एक बहुत मारूफ, एक बहुत पॉपुलर जर्नलिस्ट हैं जिनका नाम है मुबशिर लुकमान। उन्होंने एक इंटरव्यू देते हुए अच्छा खासा जाकिर नाइक को जलील किया है। उन्होंने कहा है कि इंडियाज़ वर्स्ट एक्सपोर्ट, जाकिर नाइक को मेंशन करते हुए इंटरव्यू देते हुए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने बहुत से इस्लामिक प्रीचर्स को सुना है, वो लव फैलाते हैं, हार्मनी का मैसेज देते हैं, पीस का मैसेज देते हैं, लेकिन जब भी मैं जाकिर नाइक को सुनता हूँ उनकी स्टेटमेंट में हेट साफ नज़र आती है। इंडिया के अंदर भी बहुत सा ऐसा तबका है जो उनको मोहब्बत करता है और बहुत सा ऐसा तबका है जो उनसे नफरत करता है, लेकिन मेरे ख्याल में उनको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देनी चाहिए कि वो पब्लिकली कुछ भी बोले। ऐसा कहना है मुबशिर लुकमान का, और इंडियाज़ वर्स्ट एक्सपोर्ट का टाइटल उन्होंने दे दिया है जाकिर नाइक को। अवाम की तरफ बढ़ते हैं, अवाम से पूछते हैं कि इस स्टेटमेंट में कितनी सच्चाई है, या अवाम क्या इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करती है या नहीं सपोर्ट करती। जितनी क्रिटिसिज्म जाकिर नाइक को जर्नलिस्ट की तरफ
तरफ से मिल रही है, मीडिया की तरफ से मिल रही है, उस हवाले से पाकिस्तान की अवाम क्या राय रखती है। और अब तो ये भी बोला जा रहा है कि उनको पाकिस्तान के अंदर बैन करना चाहिए। पाकिस्तान के मौलवी तक ये बोल रहे हैं कि इनको इंडियन अथॉरिटीज़ के हवाले कर दो जाकिर नाइक को। अवाम की राय लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। ये उनकी जो स्टेटमेंट है सरासर गलत है। वो अल्लाह का पैगाम जो है पूरी दुनिया में पहुंचा रहे हैं, वो जो है अमन का पैगाम पूरी दुनिया में पहुंचा रहे हैं। वो उनका हमारे लिए आईना बाइसे फ़ख्र है, हमारे लिए बाइसे इज़्ज़त है। और हमारे लिए और इससे अच्छी क्या बात होगी कि वो हमें कुरान पाक की तालीम से आगाह कर रहे हैं कि हम कुरान पाक की तालीम से रोशनास होते हैं। हमारे लिए बहुत बाइसे फ़ख्र बात है कि वो हमारे मुल्क में आए हैं और उन्होंने बहुत से लोगों को मुसलमान किया। क्या ये उनका कदम क्या एक गलत कदम है कि वो अल्लाह की वहदानियत की तरफ लोगों को लेके आते हैं, वो अल्लाह का पैगाम दुनिया में पहुंचाते हैं। वो नकाद जोन से हैं जिन्हें हमें पता ही नहीं है और हमें अल्लाह की तालीम देते हैं, और ऐसा शख्स बुरा कैसे हो सकता है ये बताइए। सबसे पहले आप मुझे बताएं, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं? मैं अनमैरिड हूँ। उन्होंने जाकिर नाइक ने कहा है कि अनमैरिड विमेन बाजारी औरतें होती हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बाजारी क्यों औरतें होती हैं? इस्लाम के अंदर कहीं पर भी विमेन की डिसरिस्पेक्ट नहीं की गई। जाकिर नाइक आकर हद से ज़्यादा बेहुदा लैंग्वेज ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। गैर शादीशुदा औरतें बाजारी औरतें होती हैं। अगर आप औरत को मेकअप में देखो, 20 मिनट तक आपको कुछ ना हो, आप मर्दी नहीं हो, आप डॉक्टर के पास जाओ। आपको लगता है कि एक इस्लामिक प्रीचर को इस तरह की वाहियाती फैलाना ज़ेब देता है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी। अगर वो अल्लाह का पैगाम दे रहे हैं तो वो अल्लाह का पैगाम दें, बजाय कि वो आवाम को किसी और तरफ लगाएं। और जहाँ भी उन्होंने कहा है कि बाजारी औरतें होती हैं, तो जो बाजार में बैठी हैं वो भी तो औरतें हैं ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आप औरत की रिस्पेक्ट करें, औरत को आप इज्जत दें, बाद में देखें वो बाजारी है कि वो जोन सी है वो घरेलू है। जो घर में बैठी हैं वो भी इज्जत के लायक हैं और जो बाजार में बैठी वो भी इज्जत के लायक हैं। तो आपको कैसे पता कि ये बाजारू है, जो अनमैरिड है वो बाजारू है? आप जाकिर नाइक ने कहा है तो उनकी ये स्टेटमेंट उन्होंने अगर कहा है तो ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। आपको औरत की इज्जत करना बताया गया है, ये नहीं कि वो जहालियत के ज़माने में था कि औरत को मार देना, औरत को संसार कर देना। ये जो आज का दौर है, हर औरत इज्जत के लायक है। पहले ज़माने में भी औरत इज्जत के लायक थी और आज के दौर में भी औरत इज्जत के लायक है। क्या वो इस्लाम की सही तालीमात पहुंचा रहे हैं हमारे लोगों के अंदर? ये बताएं, जो जितनी उनकी इस तरह की स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं, आपको लगता है कि वो सही बंदे हैं? बस उन्हें ये काम ही छोड़ देना चाहिए। फिर वो अल्लाह की तालीम की तरफ लोगों को नहीं लेके आ रहे। अगर तो वो औरत की इज्जत नहीं कर सकते तो समझे वो कोई काम नहीं कर सकता। जो आदमी औरत की इज्जत नहीं कर सकता उसे इस दुनिया में रहने का ही हक नहीं है। जो आपको औलाद देती है, जो आपकी नस्ल को चलाती है, वो बाजारी है। फिर वो भी जो औरतें घरों में बैठी सभी फिर बाजारी हैं। मैं इधर खड़ी हूँ तो क्या मैं अब जॉब के लिए निकली हूँ? क्या मैं बाजारी हूँ? ये उनकी स्टेटमेंट सरासर गलत है। बिल्कुल सही बात है। और मुझे ये बताएगा कि उन्होंने ऐसी बेतहाशा स्टेटमेंट दी है। उन्होंने छोटी छोटी बच्चियां स्टेज पर थी, वो उनको नामहरम करके निकल गए कि मैंने नहीं इनको जो है वो इनको अवार्ड दे सकता। वहीं पर उनकी एक एयर होस्टेस के साथ पिक्चर भी आ जाती है। हाँ, तो ये लोग ऐसी तो तालीमात देते हैं, दूसरों को जौन सा वह है महरम की, दूसरों को नकाब की देते हैं और ख़ुद इनकी फिर याशियाँ खुल्लम खुल्ला होती है। अगर ज़ुबान खुलवाएं ये तो तमाम मौलवियों का हाल फिर यही है। तो सब मौलवी तो नहीं हम कह सकते, लेकिन सभी इस लाइन में भी फिर आ जाते हैं जो हमें अल्लाह का भी पैगाम देते हैं और अपने काम जो से वो 100% दुरुस्त रखते हैं। औरतों के साथ ताल्लुक़ भी फिर रखते हैं। जो स्टेज पे नाचती हैं हमारे लिए तो वो भी काबिल इज़्ज़त हैं, जो घरों में नाचती हैं हमारे लिए तो वो भी काबिल इज़्ज़त हैं। इन्हीं औरतों के साथ ये लोग ताल्लुक़ रख के बाद में उन्हें बाजारी औरत का नाम दे देते हैं। मुझे यहाँ पर ये बताएगा, पाकिस्तान के मौलवी जो है वो भी अब कह रहे हैं कि जाकिर नाइक पाकिस्तान में आए हैं सिर्फ एक्सट्रीमिज़म और नेगेटिविटी फैलाने के लिए, इनको इंडिया के ही हवाले करें क्योंकि इंडिया में इनको बैन कर दिया गया था। तो और इन्हीं सब वजह से वहाँ पर जो है इनको बैन किया गया था। तो अब यहाँ पर भी लोग कह रहे हैं कि इनको इंडिया के ही हवाले करें। क्या कर देना चाहिए? हाँ बिल्कुल। अगर तो वो औरत की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, इस्लाम ने हमें सिखाया है कि औरत की इज्जत की जाए, औरत को उसका मुकाम दिया जाए, औरत को उसका हक दिया जाए। तो अगर वो इन्हीं नकात के ऊपर रोशनी नहीं डालेंगे तो उनको तो मेरा ख्याल है कि हर तरफ से बैन कर देना चाहिए। जी तो फिर ये सही बोला जा रहा है कि निकालो उनको यहाँ से? बिल्कुल सही बोला जा रहा है, क्योंकि जो शख्स औरत की इज्जत नहीं कर सकता, हमारा मजहब बाद में आता है और हमारा मजहब तो जो है वो औरत की इज्जत करना सिखाता है।
ये नहीं बताता कि औरत को रुसवा किया जाए, औरत को जलील किया जाए। हमारा मजहब तो औरत की जो है, वो औरत जो आपकी नस्ल को आगे बढ़ाती है, जो आपके घर को चलाती है, तो आप अब मुझे बताएं कि फिर हमारे जर्नलिस्ट की बात तो सही होगी ना कि ये वर्स्ट थिंग है जो इंडिया की तरफ से एक्सपोर्ट की गई है वर्ल्ड को, बल्कि मैं तो कहूँगी एक्सपोर्ट भी नहीं कि उन्होंने तो बैन कर दिया था, ये तो खुद भाग के गए थे इधर उधर। हाँ, तो बस सही है, इन्हें पाकिस्तान से भी बैन किया जाए। हमारे जर्नलिस्ट जो से हैं उन्होंने बिल्कुल ये सही कहा है, क्योंकि जो शख्स औरत की इज्जत नहीं कर सकता उसे हर तरफ से बैन करना चाहिए। वो ट्रांसजेंडर की, ख्वाजा सरा की किसी की भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। ख्वाजा सरा की रिस्पेक्ट है, क्यों नहीं है? अल्लाह ने पैदा किया ना। हम कौन होते हैं? हम कौन होते हैं किसी को इज्जत देने वाले? हर शख्स का मुकाम, हर शख्स की इज्जत है। अब तो उनकी वाइफ भी आ गई है यहाँ पर, तो आ गई हैं तो ठीक है, उन्हें भी अपने लिहाज में रहना चाहिए ना। अगर जाकिर नाइक साहिब हैं तो उन्हें भी अल्फाज का चुनाव जो है सोच समझ के करना चाहिए। उन्हें नहीं पता, अगर उन्होंने कुरान पाक पढ़ा है तो उन्हें नहीं पता औरत की इज्जत जो सी वो सबसे पहले है। हवाले कर दें फिर उनको इंडिया के, जहाँ से उनको बैन किया गया था। क्या उनको सही बैन किया गया? क्या सही इंडियन अथॉरिटीज डिमांड कर रही हैं जाकिर नाइक को? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं तो औरत होने के नाते सब औरतें रिस्पेक्टेड हैं। आज जॉब जो कर रही हैं, क्या इन्हें नहीं पता वो किस मजबूरी से निकली हैं? उन्हें नहीं पता औरत हर फील्ड में आगे आगे है। औरत पायलट है, इंजीनियर है, उस्ताद है, तो जो अब उस्ताद भी हैं क्या वो भी बाज़ारों में फिर लेडीज़ यहाँ पर फिरका वारियत को हवा दे रहे हैं। देखिए पाकिस्तान के अंदर कुछ बचे कुचे गैर मुस्लिम भी मौजूद हैं जो कि पाकिस्तानी है। पाकिस्तानियों के लिए जाकिर, जो गैर मुस्लिम पाकिस्तानी हैं उनके लिए जाकिर नाइक एक बहुत बड़ा खतरा है। देखें जी, मैंने आपको फर्स्ट कहा, जो गलत बात करेगा तो उस पर गलत ही एक्शन लिया जाएगा। अगर आप सही बात कर रहे हैं तो आप पे सही एक्शन लिया जाएगा। बेसिक चीज़ ये है, जो बात गलत है वो गलत है, इस्लाम की रूह से भी और हर लिहाज। क्या चाहती है जाकिर नाइक के साथ कैसा सलूक करे? अब हमने तो उनको बहुत प्रोटोकॉल दिया था। हमारी तो इज्जत पे सवाल है। मैं एक औरत हूँ, अगर मेरी इज्जत पे ये सवाल है तो सब औरतों की इज्जतों पे ये सवाल है। उन्होंने एक औरत को गलत नहीं कहा, उन्होंने कुल इस्लामी खवातीन को गलत कहा है। हम इस्लाम से हमारा ताल्लुक है, हम इस्लामी खवातीन हैं, इन्हें बैन करना चाहिए। पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में? पूरी दुनिया में बैन होना चाहिए। खातून जो सी हैं, जो औरतें हैं, चाहे फॉरेनर हैं चाहे रशियन हैं, औरत औरत है। फर्स्ट औरत की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अगर जिस तरीके से उन्होंने स्टेटमेंट्स दी हैं और हमारा मीडिया, हमारे जर्नलिस्ट भी कह रहे हैं कि ये सबसे बुरी वर्स्ट जो चीज़ है वो एक्सपोर्ट की गई है इंडिया की तरफ से, अगर आपको मौका मिले, कहीं औरतें प्रोटेस्ट कर रही हों कि जाकिर नाइक को यहाँ से भगाया जाए, आप शामिल होंगी बीच में? जी बिल्कुल शामिल होंगे, क्यों नहीं होंगे शामिल, ज़रूर होंगे, क्योंकि ये औरत की इज्जत पे सवाल है, कोई आम चीज़ पे नहीं है। यहाँ पे जोन सा है, आप जानवरों की अगर कदर नहीं कर सकते तो औरत की तो करें। आपको इतना नहीं क्या नज़र आता कि औरत हस्ती क्या है? आपको इतना नहीं पता औरत की क्या इम्पोर्टेंस है? अगर आप ये जानते, अगर जाकिर नाइक साहब ये जानते कि औरत की इम्पोर्टेंस क्या है, वो कभी भी ये बात ना करते। तो इसका मतलब है कि उन्हें तालीम का फिर कुछ पता ही नहीं है। बेसिक चीज़ ये है। ये भी रॉन्ग नंबर ही है फिर? जी बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच। नहीं, मैं ऐसा नहीं समझती हूँ। जाकिर नाइक बहुत अच्छे स्कॉलर हैं, अच्छे इंसान हैं वो। मतलब मैं उनके इंटरव्यू से, उनकी बातों से काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ। कौन सी बात? डिफरेंट मजहबी जो भी वो बताते हैं, जो भी वो कहते हैं, वो सब मतलब ठीक है, मुझे अच्छी लगती हैं। लेकिन ये कि लोग यहाँ पे अगर वो कुछ किसी सवाल का जवाब देते हैं ना, तो लोग उसको उस एंगल से नहीं देखते जिस एंगल से वो बोल रहे होते हैं, उसको मैनिपुलेट कर लेते हैं। मैं पाकिस्तानी लड़की हूँ, पाकिस्तानी, देखिए पाकिस्तानी तो मैंने साथ लगा दिया, लेकिन वैसे अगर हम तमाम लड़कियों की बात करें, उन्होंने डायरेक्ट बोला है कि जो अनमैरिड वेमेन है वो बाजारू औरतें हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। मैं यहाँ पर खड़ी हुई अपना काम कर रही हूँ, मैं पब्लिक प्रॉपर्टी हूँ। मेरे घर जो माएँ बहनें हैं, इस पूरे पाकिस्तान के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर जो लड़कियाँ अनमैरिड हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। अच्छा, मैंने उनकी ऐसी स्पीच नहीं सुनी है। थोड़े दिन पहले मैंने एक सुना था कि अगर आप किसी, जैसे कि कोई मेकअप में है औरत वेयर के, हाँ जी, 20 मिनट उसको अगर लगातार देखेगा कोई बंदा, तो वो जो है वो अगर उसको कुछ फीलिंग्स नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि वो अपना के चेकअप करवाए। ठीक है, लेकिन ये कि वो जब बात कर रहे थे उस वे में ये काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसको भी मैनिपुलेट किया है। ये बात सही थी क्या? हाँ, बात सही है। कैसे?
ये बात इस तरह सही है कि वाकई अगर मैं देखूं, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। जैसे कि कहा गया है कि एक खातून या मर्द हमारे इस्लाम में है कि दो लोग अकेले बैठे होंगे, थोड़ी देर के लिए अकेले होंगे, उनको मौका मिलेगा तो उनके दरमियान तीसरा जो है वो शैतान है। ये तो कुरान पाक की एक आयत है ना। मौका मिलेगा तो एक जो टीवी पर बैठी हुई है बेचारी, न्यूज़ कास्टिंग कर रही है, न्यूज़ डिलीवर कर रही है, वहाँ पर कौन सा मौका मिल रहा है? वो इसको देख भी नहीं रहे बेचारे, वो तो आंखें नीची करके बात कर रहे हैं उससे, ठीक है। लेकिन लोगों का अपना अपना तरीका है किसी पे कोई कीचड़ उछालने का, बात करने का। वो मेरा ख्याल है कि वो ऐसे नहीं है। उन्होंने जो बात की है वो उनका एंगल या पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और था, लोगों ने उसको मैनिपुलेट करके किसी और तरह से लिया है। पाकिस्तान आकर वो बड़ी क्लियर कट बातें बोल रहे हैं। देखें, मुझे एक बात बताएगा, पाकिस्तान के अंदर बेशुमार ऐसे लड़के हैं जो विमेन की रिस्पेक्ट करते हैं, जो आंख उठाकर तक नहीं देखते, तो क्या कहें वो नामर्द हैं? देखिए मैं नहीं, ऐसी बात भी नहीं है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ये जो हमारे यहाँ जो वाक़या हुआ है कॉलेज का, वो भी अभी रिसेंटली, जी बिल्कुल, वो अभी जो है वो न्यूज़पेपर में हाइलाइट्स में आ रहा है, तो वो भी उस एक रीज़न है। मतलब हमारी जाकिर नाइक आकर यहाँ पर रेप को बढ़ावा देंगे, ऐसी उनके मुताबिक तो रेप की भी माफ़ी मिल सकती है, तो फिर हमारा माशरा और बुराई की तरफ ही जाएगा। नहीं, वो सब लोग जो है ना उनकी बातों को डिफरेंट तरीके से मैनिपुलेट करते हैं। मतलब हर कोई अपने अपने एंगल से सोचता है और उनको गलत तरीके से उछाला जा रहा है। हालांकि उनकी बात करने का स्टाइल और जो कुछ वो कन्वे कर रहे हैं, लोग उसको उसी एंगल से नहीं देख रहे जिस तरह से उन्हें करना चाहिए। अच्छा, आपने माशाल्लाह, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आप मुझे ये बताइएगा, उनके मुताबिक अगर लड़की ने छोटे कपड़े पहने हुए हैं तो उसका रेप जायज़ है, ऐसा है? नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने ऐसा बोला है। आप उनकी स्टेटमेंट सुने, जब से वो पाकिस्तान आए हैं मैं तो उनकी स्टेटमेंट्स बड़ी गौर गौर से सुन रही हूँ। नहीं, कुरान पाक में जब है कि मर्द अपनी आंखें नीची रखें, ये कुरान मजीद में मेंशन है, जाकिर नाइक ने मेंशन नहीं किया। जाकिर नाइक इंसान है। अच्छा, मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी है, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है कि ये चीज़ जायज़ है। मर्दों को अपनी आंखें जब नीची रखेंगे तो उनको कैसे कपड़े नज़र आएंगे छोटे। ये तो पॉइंट है ना, यही इसी पॉइंट की तो मैं भी बात कर रही हूँ ना, कि उन्होंने ये पॉइंट नहीं मेंशन किया बीच में। हम लोग अगर कुरान पाक को सही तरह पढ़ें, उसको समझें, तो कभी भी ऐसी नौबत नहीं आए, मेरा ये ख्याल है। 100%। अब मुझे ये बताएगा कि उनके पाकिस्तान के अंदर आने से हमें फ़ायदा क्या हो रहा है? देखिए, बहुत से वो जैसे जिस तरह के वो स्कॉलर है ना, और जिस तरह से वो नॉन मुस्लिम्स को मुस्लिम्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है उनका आना इतना वो नहीं करता मैं, मतलब अच्छा है उनका आना, पाकिस्तान के लिए अच्छा है, लेकिन उनकी बातों को मैनिपुलेट ना किया जाए। नहीं, अब वो एक क्लियरली पब्लिक प्लेस में खड़े होकर अनमैरिड विमेन को कह रहे हैं कि वो बाजारी औरतें, मैं तो इसको पॉजिटिव सेंस में चाहूँ भी तो नहीं देख सकती। नहीं, ये स्टेटमेंट सुनी, मैं सुनूंगी तो सुनिएगा, आप सुनिएगा, यही वजह है कि पाकिस्तान के मौलवियों ने भी उनके खिलाफ स्टेटमेंट दी है कि बाजारी औरत, व्हाट इज़ दिस वर्ड। कहने को आप इतने बड़े इस्लामिक प्रीचर हो, आपको अगर पब्लिक प्लेस में एक औरत के बारे में बात करने की तमीज़ नहीं है तो कहाँ गया आपका सारा इल्म। इसी वजह से आई थिंक कि उनको इंडिया में भी बैन किया गया है, मलेशिया भी उनको बैन करने को भाग रहा है, और यूके में भी बैन किया गया है। क्या कहेंगे? अब आपका ख्याल है कि पाकिस्तान में भी बैन कर दिया जाए? आपको लगता है बैन किया जाएगा उनको? यहाँ करना तो नहीं चाहिए, लेकिन कर दिया जाएगा। अगर लोगों को कुछ ऐसी बातों का पता है जो मुझे नहीं पता, मे बी, तो वजह है ना कि हमारे मौलवी भी उनके खिलाफ है, पूरा मीडिया भी उनके खिलाफ है, जर्नलिस्ट भी उनके खिलाफ है, हमारी विमेन उनके काफ़ी ज़्यादा खिलाफ हैं। कुछ तो वजह है ना, वरना जिस बंदे की करोड़ों फॉलोअर्स थे पाकिस्तान के अंदर, एकदम से उसके लिए इतनी हेट कहाँ से आ गई? मुझे लगता है कि पाकिस्तान में बहुत से एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे इस्लाम को बिल्कुल फॉलो नहीं किया जा रहा, और उसकी वजह से भी ये एक रीज़न हो सकती है कि कुछ लोगों को उनकी बातें जो हैं वो चुभती हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल कहाँ? जैसे ये आपने को बात कही है, मुझे नहीं इसका बैकग्राउंड नहीं पता उन्होंने क्यों कहा है। मैं बता देती हूँ आपको, बता देती हूँ। बच्ची ने सवाल किया था कि वाई 4 मैरिजेज इन इस्लाम, क्या औरत इन्फीरियर है, ये सवाल था बच्ची का। उन्होंने कहा पहली बात तो ये कि औरत के पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो वो किसी ऐसे मर्द के साथ शादी करे जो ऑलरेडी शादीशुदा है, या तो वो अनमैरिड वुमेन रहकर बाजारू औरत बन जाए, पब्लिक प्रॉपर्टी है वो। हाँ, तो अनमैरिड रह के तो बाजारू औरत बनेगी ना। अच्छा, अनमैरिड विमेन
एक बिजनेस वीमेन भी है हमारे मुल्क के अंदर, बहुत सी औरतें जॉब भी करती हैं। नहीं ये जानती, मैंने बहुत सी, मेरे पास केसेस आते हैं, बहुत सी शादीशुदा औरतें, आजकल तो हमारा कल्चर इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है, औरतें शादीशुदा औरतें जो हैं वो शादीशुदा मर्दों के साथ जो हैं वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। हाँ वो अफेयर्स चला रही हैं। उन्होंने गैर शादीशुदा, ये सिर्फ औरत को जो टारगेट वो यहाँ आकर कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, आपको लगता है कि वो खुद औरतों में नहीं है, ये मर्दों में भी है। बाज़ मर्द भी ऐसा करते हैं कि वो शादी नहीं करते लेकिन वो किसी भी मौके को जाने नहीं देते। तो में भी हों कुछ औरतें, लेकिन औरतों की तो जैसे कि तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो मर्द कम हैं, शादियां नहीं हो रही, घर बैठी हैं, तो वो भी तो खैर शादीशुदा है ना, तो वो बाजारू औरतें तो नहीं हैं। बाजारू औरतें तो नहीं है ना। थोड़ा सा इधर आ जाए, एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी। और फिर उन्होंने एक ये भी कहा, छोटी छोटी बच्चियां थी, 12 से 13 साल की बच्चियां होंगी, उनको अवार्ड देना था, वो स्टेज से उतर गए, भाई ये नामहरम है। उसके बाद तो उनकी ऐसी ऐसी पिक्चर्स वायरल हुई हैं, एयर होस्टेस के साथ सेल्फी खिंचवाने का क्या तुक बनता था, इंडिया के रिपोर्टर्स के साथ बैठकर इंटरव्यू देने का क्या तुक बनता था, वहाँ महरम ना महरम नहीं उनको याद आया। अच्छा, मैंने इस जो बातें आप कह रही हैं ना, वो बातें मैंने नहीं नोट की हुई, ना मैंने देखी हैं। मैं देखूंगी तो फिर मैं उस पर बात कर सकती हूँ, अदरवाइज तो नहीं कर सकती। आपने इन बातों पर तहकीक की, ठीक है, मैं तो ऑन द कैमरा कह रही हूँ कि ये सारी चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड पड़ी हुई हैं, आपने ये देख ली, तो फिर आपके दिल में जाकिर नाइक की क्या रिस्पेक्ट होगी, आप चाहेंगे कि वो पाकिस्तान में रहें? नहीं, फिर तो मैं इसे ये कहूँगी कि ये कंट्रोवर्सी है कि आप एक जगह पे किसी और तरह बिहेव कर रहे हैं और दूसरी जगह पे किसी और तरह। बिल्कुल, हाँ जी। थैंक यू सो मच। जाकिर नाइक के बारे में, जाकिर नाइक क्या है, कौन है, मतलब मुझे उसकी जो पर्सनैलिटी है सुना है मैंने, मुझे उसके अल्फाज की समझ कोई नहीं आती। अजीब से एक जगह पे जाते हैं तो औरत के साथ वो दिल लगी सी कर लेते हैं। जब बच्चियां होती हैं तो बच्चियों को कहते हैं कि ये नामहरम है, 10 साल की बच्चियां, उनको शील्ड पकड़ाते हुए कि मैं बहुत वो हूँ। कभी कह देते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका से बहुत अच्छा है, अमेरिका बैकवर्ड है, पाकिस्तान जो है वो बहुत पाकिस्तान में। कभी कह देते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो जन्नत जो है वो आसानी से मिल जाती है। फिर कह देते हैं कि पाकिस्तानी अवाम बहुत अच्छी है। जो जाकिर नाइक है ना, वो उसे मैं कहती हूँ कि उसके पीछे जो लगे ना, जो इस्लाम कबूल करते हैं ना, वो आसमान से गिरा खजूर में अटका, क्योंकि वो पैदा करता है गुस्ताख, मुसलमान नहीं पैदा करता। जाकिर नाइक ऑफ कोर्स। उनको पाकिस्तान में बैन कर दें? क्या बयान अवाम ही करेगी, जो भी करेगी, जिसका जो कीदा है, जिसका जो कीदा तो हीद है, रसालत है, वो तो हीद का मुनकर नहीं है, वो रसालत का मुनकर, और दूसरों को वो रसालत का मुनकर करना चाहता है। थैंक यू। मेरे बच्चों ने जी बिल्कुल, ये बात सच है। कैसे इंसान है जाकिर नाइक? बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। उन्होंने जो कहा है कि वो बाजारी, यानी कि अनमैरिड जो है वो बाजारी औरत है, दिस इज़ नॉट फेयर। तो मेरे ख्याल से नहीं, क्या उनको बैन करना चाहिए इन पाकिस्तान? एग्जैक्टली करना चाहिए उनको बैन। हम लोग हर वो चीज़ दुनिया बैन करती है जिसकी करप्शन साबित हो जाती है, उसको हम अपने घर एज अ स्टेट गेस्ट बुला लेते हैं। हमारे साथ क्या मसला है? मुझे बिल्कुल नहीं पता। नहीं, क्या इस तरह के लोगों को मुल्क पाकिस्तान बुलाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या असर पड़ेगा इस तरह की स्टेटमेंट सुन के? हमारी यूथ पर क्या असर पड़ेगा, हमारे जो लोग हैं उन पर क्या असर पड़ेगा? पहली बात तो ये है कि उनको ये कहना नहीं चाहिए कि अनमैरिड जो हैं वो बाजारी औरत है, दिस इज़ नॉट फेयर। उनको चाहिए था कि उनको ये कहना चाहिए था कि जो अनमैरिड जो हैं, मतलब कि उनको चाहिए कि उनको सपोर्ट करने के बजाय उनको ये कहने के बाजारी होते हैं, दैट्स नॉट वैलिड। आप वैसे बजाते को जाकिर नाइक को जानते हो? हाँ जानते हो। जी। कैसे बयानात आपको उनके लगते हैं, कंट्रोवर्शियल लगते हैं या सही इस्लाम पर मबनी रखते हैं? बिल्कुल भी नहीं, इस्लाम की मम्मी तो बिल्कुल भी नहीं है वो। तो क्या वाकई में वो वर्स्ट इंसान है जो पाकिस्तान आए हैं अभी तक? बिल्कुल भी नहीं। वर्स्ट है या गुड है? ओके नहीं, ठीक है। क्या हुआ, कंफ्यूज क्यों हो रही हो यार? क्या बात है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस। थैंक यू। आई थिंक हर किसी का अपना अपना ओपिनियन हो सकता है। मेरे ख़्याल में तो जाकिर नाइक पर्सनली जो मेरा ओपिनियन है कि वो मुझे अच्छे लगते हैं, मैं उनकी वीडियोस देखती हूँ, उन्हें फॉलो करती हूँ, और हाँ कहीं इख्तलाफ भी हो सकता है, तो हर किसी की अपनी राय होती है। तो जब से पाकिस्तान आया बेटा, आपने उनकी एक भी वीडियो देखी? जी, मैंने उनकी काफ़ी वीडियोस देखी हैं, काफ़ी बयान जो वो यहाँ पे भी करके गए हैं, लाहौर में भी, कराची में भी, तो मैंने देखे हैं। क्या उनकी ये स्टेटमेंट दुरुस्त थी कि अनमैरिड विमेन बाजारी औरतें हैं? नहीं, इख्तलाफ हो सकता है, बाजारी औरतें तो नहीं हम उनको कह सकते हैं, या
मैं इससे तो क्या उनकी ये स्टेटमेंट पब्लिक प्लेस में खड़े होकर कहना ठीक थी? आई डोंट थिंक सो। और क्या ये ठीक थी, बेटा मैं भी मेकअप में हूँ आप भी मेकअप में? उनका कहना है कि अगर मेकअप में कोई औरत तो उसको 20 मिनट तक देख के मर्दों के दिल में हलचल ना हो, वो मर्द ही नहीं है, उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इस स्टेटमेंट को सपोर्ट किया जा सकता है? मेरे ख्याल में उनकी ये स्टेटमेंट इस तरह से नहीं थी। वो कहना चाह रहे हैं कि हमें जो है, कैन वी जस्ट स्किप दिस? क्या ये स्टेटमेंट उनकी काबिल कबूल है? बहुत से मर्द औरत को इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं, तो क्या वो उनको नामर्द कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल नहीं, उनकी स्टेटमेंट जो है टीवी पे कहने वाली नहीं थी। और ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दिया ख़वातीन को, और वो भी मीडिया के सामने। तो इस पे मैं उनको सपोर्ट नहीं करती हूँ। इसमें सपोर्ट नहीं करोगे आप उनको? नो, क्या उनको पाकिस्तान में रहना चाहिए या नहीं, या बैन कर देना चाहिए? नहीं, बैन भी नहीं करना चाहिए। हर किसी का, मैंने कहा, ओपिनियन होता है अपना, तो वो अपना ओपिनियन शेयर करें। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं कि वो पाकिस्तान आए हैं और अपनी जो है वो शेयर करें थॉट्स। पाकिस्तान तो वो आए हैं, लेकिन वो ठीक से इस्लाम बताए ना, लोगों को ठीक से इस्लाम की तरफ लेकर जाए ना। जो वो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, ऐसी तो इस्लाम के अंदर कहीं पे भी नहीं लिखी हुई ना, जो जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, लेकिन क्या हुआ है, क्या बात है, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? एक्चुअली आई एम जस्ट टायर्ड, आई एम कमिंग फ्रॉम माय ऑफिस। एक आखिरी सवाल पूछ लूं? ओके। मुबशिर लुकमान पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने ये बात बोली है। आपको क्या लगता है, अगर वो मजीद पाकिस्तान के अंदर रहे तो कंट्रोवर्सीज पैदा होंगी या पीस आ सकता है? आई थिंक कंट्रोवर्सीज़ होंगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ हो चुकी भी हैं वो जब से पाकिस्तान आए हैं। तो अभी भी मज़ीद वो बयानात दे रहे हैं और इस तरह से, तो कंट्रोवर्सीज़ तो बढ़ रही हैं। कंट्रोवर्सीज बढ़ रही हैं, तो क्या, देखिए मेरी बात सुनिए, इस वक्त पाकिस्तान के मौलवी भी उनके अगेंस्ट है, विमेन भी अगेंस्ट हैं, जर्नलिस्ट भी अगेंस्ट हैं, मीडिया भी उनके अगेंस्ट है, और सेलिब्रिटीज़ भी उनके अगेंस्ट हैं। तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में, कि क्या वाकई उनको ला कर गलती कर दी है? ला कर गलती करना भी सही नहीं है। वो आए हैं और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़, उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जिससे कंट्रोवर्सीज़ हो रही हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें भी हैं उनकी जिनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली। सोच में क्यों पड़ गई हो? आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली। तो लेकिन बहुत सारी उनकी बातें जिनसे मैं इंस्पायर भी हुई हूँ, और बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो उनकी बातों से इंस्पायर हुए हैं और दीन की तरफ आए हैं, नमाज़ें पढ़ना शुरू की हैं उन्होंने, और इस तरह की जो इनकी तबलीग करना अच्छी बात है, लेकिन आपको पता है कि वो जो तमाम प्रोग्राम्स करते थे वो स्क्रिप्टेड करते थे। अब पाकिस्तान के अंदर हमारी यूथ जो उनसे सवाल पूछ रही है, उनके पास जवाब नहीं है प्रॉपर्ली दीन के मुतालिक। बहुत सारी मैंने देखी ऐसे क्लिप्स पे जिसपे उन्होंने उस तरह से जवाब नहीं दिया जिस तरह से हम लोग चाह रहे थे कि वो दें, जिस तरह से हम उनकी वीडियोस देखते हैं, और वो काफ़ी एक्सप्लेनेशन के साथ दिए। यहाँ पर स्क्रिप्टेड काम नहीं ना हो रहा है, यहाँ पर वो मुस्लिम कंट्री में आए हैं और हमारी जो बाशऊर अवाम है उन्होंने अच्छे सवाल पूछे हैं। जी बिल्कुल, अच्छे सवाल पूछे गए हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी हमने देखी हैं जहाँ पे बहुत ही नॉनसेंस से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिस पर उन्हें आंसर मिला है, लेकिन मज़ीद बहस भी शुरू की गई है उसके आगे से। तो अच्छा, क्या उनको यहाँ मज़ीद रहना चाहिए या फिर उनको हम भी एक्सपोर्ट कर दें, बैन कर दें? ऐसे परमानेंट तो नहीं, लेकिन अब वो आगे हैं, उन्होंने अपने बयान दे दिए हैं मेरे ख्याल में, तो अब उन्हें चले जाना चाहिए। अहलिया भी उनकी आ गई है पाकिस्तान। अच्छा, मुझे इस बारे में नहीं पता था, लेकिन अगर आ गई हैं तो वेलकम टू हर, और ठीक है, आए हैं। अमन से रहें, ऐसी वैसी कोई स्टेटमेंट ना दें एंटी वीमेन या एंटी वीमेन स्टेटमेंट हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और कोई भी इस तरह की स्टेटमेंट हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आ गई हैं तो बहुत उनको वेलकम है, और अब आई हैं तो पीसफुल रहें। और फिर सॉरी, एक आखिरी सवाल, जिस तरह से उन्होंने एंटी वीमेन स्टेटमेंट दिया, आपको पता है हमारा माशा विमेन एम्पावरमेंट वैसे भी बर्दाश्त नहीं करता, पाकिस्तानियों की बात करते हैं, क्या असर पड़ रहा है उनकी इतनी स्टेटमेंट से, हमारी आवाम किस डायरेक्शन में जा रही है? क्योंकि इस्लाम के अंदर तो बाजारी औरत का वर्ड कहीं पर इस्तेमाल नहीं है। इस्लाम ने औरत को इज्जत दी है, लेकिन वो जिस तरीके से आकर यहाँ कंट्रोवर्सीज पे कंट्रोवर्सीज क्रिएट करें, हमारे मुल्क के अंदर रहकर वो हमारे मुल्क को भी रोस्ट कर रहे हैं। आपको पता है उन्होंने कहा मेरे पीछे 15 मुल्क पड़े हैं, 15 देश पड़े हुए हैं, मैं उनकी नहीं ले रहा सिटीजनशिप, मैं पाकिस्तान की लूँगा, नहीं लूँगा।
मेरे ख्याल में उन्हें अगर वो कोई कंट्री उनको इनवाइट कर रही है तो उन्हें इस तरह के जो स्टेटमेंट्स हैं उस कंट्री में आके ही इस तरह से उनको नहीं कहना चाहिए। कौन करेगा इनवाइट? यूके में वो बैन है, इंडिया में वो बैन है, मलेशिया उनको बैन करने पर जा रहा है, पाकिस्तान की आवाम उनके अगेंस्ट हो रही है, उनको कौन इनवाइट करेगा ये बताएं? मनी लॉन्ड्रिंग के केस उन पर हैं, करप्शन के केस उन पर हैं। उन्हें पाकिस्तान ने तो इनवाइट कर लिया इन सारे केसेस होने के बावजूद। यही तो हमारा टैलेंट है। तो ये हमारे हुक्मरान हैं जो ऐसी, खैर वो एक पर्सनैलिटी भी है, उनको बहुत से लोग मानते भी हैं, वो उनको दीनी लिहाज से लोग बहुत ज़्यादा उन पे जो है एतबार करते हैं, इस वजह से उन्हें बुलाया गया है। और जो अभी तक वो जो कंट्रोवर्सीज़ हैं उनको भी सामने रखते हुए हम इन एंटी वुमेन और इस तरह की स्टेटमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक